मैम, संडे को हम्म, मैंने 3-3 मिनट करके करे थे। मैं उसमें थक गई। एक एक चक्कर पे करते करते थक गई। आज मैंने बहुत शॉर्ट में करे। मैं डेली 29 तारीख से डेली कर रही हूँ चक्रास ट्रेनिंग। तो मुझे आज 29, 30, थकावट 31, तो होगी 5 दिन हो डेफिनेटली। गए। हाँ, थकावट हो जाती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, तभी तो मैंने कहा था कि आप स्प्लिट कर सकते हो, राइट। संडे को तो और छुट्टी मेरे थी ना। कागज तो मैंने रखे हैं कहा चलो लाल आज पेन और सारे वो। करती हूँ। एक एक करके मैं, हाँ, तो क्या कह रही संडे को छुट्टी थी, तो मैंने कहा अब मैं इस समय फ्री हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं व्रत था मेरा अष्टमी का, तो मैंने कहा हम्म। चलो आज करती हूँ। तो मैं हाँ, बहुत थक आप, गई। मैं आपको बताती हूँ कि ये, तभी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 24 पॉइंट्स को डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 3 मिनट्स है, लेकिन जी जी आप मेरी जी। बात याद रखोगे कि, एक सेकेंड, सॉरी, हम, हाँ, मैं ये कह रही थी कि यदि आप मेरी बात याद रखोगे कि जब अब ये 24 पॉइंट्स मेहनत वाला है, जब ये कर लोगे ना, आप खुद कहोगे कि मैम मेरी एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई हैं, राइट। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी। तो जो मेहनत का काम है, हमने जब दुर्गा रेकी करी थी, तो दुर्गा रेकी में भी 15 दिन हमें वो कुछ एक्सरसाइजेस करनी थी, और वो यदि आपने छोड़ दिया तो उसको दोबारा स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने भी छोड़ा नहीं, मेरा एक टाइम बना लिया था। और वैसे करते हुए जब हमने 15 डेज वहां पे कंप्लीट करे, तो मुझे खुद समझ में आया कि रेकी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई। और सेम उसूई रेकी का है, इसमें जो 21 डेज का टफ टाइम होता है, लेकिन ये आपकी अपनी हीलिंग को करता है ना। जब आपकी यस हीलिंग खुद की होगी, तो तभी तो आप किसी और को हील कर पाओगे। जी यदि आपकी अपनी हीलिंग नहीं होगी, तो आप दूसरों की भी नेगेटिविटी पकड़ लोगे, आपकी अपनी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरों को भी नेगेटिविटी अपनी पास ओवर कर दोगे, जी जी। है ना। तो इसे कोई टेंशन नहीं, 3 बार स्प्लिट करना है, 4 बार स्प्लिट करना है, 15 मिनट का टाइम है, 15 15 मिनट निकाल सकते हैं हम लोग, तो हो जाता है आराम से, नहीं, राइट। हो रहा है, 5 दिन से लगातार कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और संजय जी, आपका? मेरा नहीं हुआ, मैं बाहर गया था, हम्म, एक ही दिन हो पाया। वो, और मैं ये पूछ रहा था कि वो जो हाथ को रखते हैं, तो हम्म, मेरे कंधों शोल्डरों में पेन है, तो हाथ दुख जाते हैं। तो क्या मैं ध्यान के माध्यम से भी कर सकता हूँ क्या? ध्यान के माध्यम से आप, मतलब शोल्डर्स पे इस तरह से रखना है ना। नहीं, शोल्डर जो है ना, मेरे को हाथ, मेरे ये यहाँ से शोल्डर में यहाँ दर्द पेन रहता है जाम है। तो उसको जब मैं करता हूँ तो वो हाथ मेरे 3 3 मिनट मेरे लिए लोड पड़ता है उसका। हाँ, तो आपके तो मैं, पास 3 मिनट का लोड हो रहा है, तो आप उसको 1 1.5 मिनट, 1 1.5 मिनट करो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से आह्वान करके फिर दोबारा कर लो। लेकिन वो फिर तो और टाइम डबल हो जाएगा नहीं? नहीं, यदि आपने मान लो एक टाइम 1.5 मिनट का आपने ऐसे रख, ऐसे करके कर सकते हो, राइट, ऐसे भी हाँ। कर सकते हो, ऐसे रख सकते हो, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वो क्रॉस हो जाएगा, सॉरी, ऐसे ही रखना है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे रखो, अपना 3 मिनट इधर कर लो, फिर आपको लगा कि अच्छा अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, तो ये दूसरा हाथ, फिर आप ऐसे थोड़ी देर के बाद रेस्ट करके फिर दोबारा आह्वान करके, आह्वान तो 30 सेकेंड्स लगते हैं, करके फिर इसमें कर लो, इस तरह से, मैम, क्योंकि, मुझे अच्छा, लग रहा मतलब है ये हाथ संजय जी रखना ये कहना जरूरी चाह है? रहे हैं, जैसे हम लोग ये करते हैं ना ऐसे, तो उसमें हमारे हाथ थक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो हाँ, थक रहे तो हैं, उसको, वो चीज उस, कह रहे हैं ये। उसको आप 1.5 मिनट भी कर सकते हो, 1.5 1.5 मिनट भी कर सकते हो, थोड़ा सा 1.5 मिनट कर लो। मतलब हाथ रखना जरूरी है? हाथ रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि थर्ड आई से सारा कर लो काम। अभी आपको जी जी क्योंकि बहुत स्टार्टिंग लेवल है, जब आप बिल्कुल लेवल 2 लेवल 3, मतलब लेवल 2 कर लोगे, आपका ध्यान और अच्छा इंप्रूव होगा। उसके बाद किसी को चोकुरे करोगे या अपने को चोकुरे करके अपने ऊपर ऐसे डालोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी।
ठीक है, चलिए। है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। आप उसको ये कर सकते हो कि ब्रेक कर सकते हो कि चलो अब मैंने 1-1.5 मिनट अभी कर हाँ, लिया। वो 3 टाइम में नहीं, 3 टाइम में कर लेंगे जो बात। हाँ जी, हाँ वो मैंने एक ही टाइम में किया था 72 मिनट। हाँ 1 मिनट में ही करोगे तो मुश्किल है। मैंने पहले ही बोल दिया कि आप उसको डिवाइड कर लो 3-3 मिनट में, मतलब सुबह 15 मिनट कर लिया, फिर 15 मिनट कर लो, फिर 15 मिनट, क्योंकि सोने से पहले फिर कर लो। इस तरह से आप कर पाओगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। जो हमने जी। पढ़ा था उसमें कोई डाउट? नहीं। नो मैम, सब हो गया। सब वो सब क्लियर है। मैंने वीडियोस भेज दी हैं, आप उसको सुन लीजिए दोबारा से, और सुनकर उस पर वर्क कर सकते हैं, काम करते करते भी सुन सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करती थी, मैं तो कान पे एयरपॉड लगा लेती थी और फिर सुन लेती थी। तो मैं सुन लेती हूँ वीडियोस को दोबारा। तो जी अब मैम। हमारा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। हम्म। ठीक है। तो अब हम आ गए, हमने हार्ट चक्र तक कर लिया था, है ना। जी जी। आज हम करेंगे थ्रोट चक्रा के ऊपर। थ्रोट चक्रा जो होता है वो हमारा ये वाला पार्ट है, और इसमें सेंटर ऑफ द थ्रोट का लोकेशन होता है, मेन सेंटर। क्योंकि सेंटर से ही कहते हैं ना, एक मंत्र होता है गणेश जी का, वो लो और यहाँ पे थंब रखो तो कहते हैं वाक सिद्धि हो जाती है। लेकिन कहते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है यदि वाक सिद्धि का क्या कहते, एक सेकेंड, यदि वाक सिद्धि का हमें कहते हैं ना ब्लेसिंग मिल जाए तो वो बहुत खतरनाक होती है। मैं इसीलिए हाँ, करती हूँ। लेकिन हाँ, आई थिंक मैम उससे जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। हाँ वाक सिद्धि बहुत खतरनाक होती है, और यदि गुस्से में भी कुछ बोल दिया तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो वाक सिद्धि बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन होता है कि यहाँ पे थंब रखा और गणेश जी का एक स्पेशल मंत्र होता है, वो करते हैं तो कहते हैं यदि 40 दिन भी कर लो तो आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। और यहाँ पर ये थायराइड और पैराथायराइड की इश्यूज होती हैं यहाँ पर। मतलब जितनी भी आपके थायराइड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो गले की यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमारा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, बॉडी सिस्टम इज लिम्फेटिक। और प्लैनेट यहाँ पे मंगल। अब मंगल का कारक इसलिए है, आप कह सकते हो कि मैडम मंगल तो रेड कलर का होता है, ये यहाँ तो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का हम बोल रहे हैं। लाइट। तो हाँ जी, उसका ये है क्योंकि जो मंगल होता है वो हमें करेज देता है बोलने के लिए। यदि हमारे में करेज नहीं है तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पे जाना है, किसी और से बात करनी है, कोई गुरु से बात करनी है, किसी टीचर से बात करनी है, या ग्रुप में कहीं बात करनी है, तो वो जो करेज होना चाहिए, करेज को हिंदी में क्या होता है, हिम्मत। यदि आपकी हिम्मत कम है तो आप उस अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। राइट। यदि किसी का मंगल कमजोर होता है तो वहां पर ये प्रॉब्लम बच्चों को भी आती है कि क्लास में याद तो हो गया, लेकिन जब टीचर ने खड़ा कर दिया कि आप बोलो, आंसर सुनाओ, तो आप वो बच्चा जो होता है वो सब कुछ भूल जाता है, उसको लगता है मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मंगल कमजोर जब होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे वोकल सिस्टम आता है। बॉडी सिस्टम में पूरा का पूरा थ्रोट आगे और पीछे दोनों होते हैं। वोकल सिस्टम, यदि कोई स्टेमरिंग कर रहा है या तुतला के बोलता है, या डिसलेक्सिक बच्चा या ऑटिस्टिक बच्चा जो बोल नहीं पाता है, तो उसका थ्रोट जो है वो कमजोर होता है। थ्रोट जो चक्र है वो कमजोर होता है। कई बार कई लोगों की खाना पाइप जब छोटी होती है, फूड पाइप छोटी होती है, पतली होती है, तो खाना फंस जाता है। विंड पाइप भी यहाँ पर होती है, क्योंकि हम जब नोज से इनहेल करते हैं तो यहाँ पे विंड पाइप भी आती है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है। तो विंड पाइप भी यही है, फेरनेक्स भी यही है, इसोफेगस भी यहीं पर है।
टॉन्सिल्स, किसी को टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो वो भी आपके थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम आती है। किसी का बलगम बन जाती है, फ्लेम का मतलब होता है बलगम, फ्लेम इन द थ्रोट, तो वो भी थ्रोट चक्रा का इश्यू आता है। फिर फेरेनिगियल आता है और ब्रोंकियल भी यहीं पे होते हैं। ये सब जो है ना, ये मेडिकल वाले पार्ट होते हैं, लेकिन किसी को यदि मोटा मोटा समझो तो ये समझ में आता है कि हम खाना भी तो यहीं से डालते हैं, हमारा जो इनहेल करते हैं तो जो हवा जाती है वो भी यहीं से आती है। जब हम कुछ बात करते हैं तो जो हम जब मुंह खोलते हैं तो हवा निकलती है, क्योंकि हमारी स्पेस में फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिसकी, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ और कोई वहां खड़ा है, तो मैं जो बोल रही हूँ तो वो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो हवा से ही निकलती है और दूसरे के कान में पहुंचती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेस का एलिमेंट होता है, तत्व होता है, राइट। तो और ये पॉइंट है कि किसी की थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आती है तो थायराइड्स की भी इशू बहुत जबरदस्त हो जाती है। किसी की आवाज कैसी है वो भी यहाँ पे आता है, किसी की पतली आवाज है, किसी की मोटी आवाज है, हार्श आवाज है, सोर थ्रोट है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी यहीं पे आता है। किसी का थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड है, या ओवर एक्टिव भी होता है कई बार, तो उनको ना क्या होता है कि मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि वो आवाज निकाल रहे हैं, दूसरे की नकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका थ्रोट चक्रा इज वेरी गुड, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा बोलने की क्षमता नहीं होती है थ्रोट चक्रा में, थ्रोट चक्रा के साथ हमारे शोल्डर्स, हमारा पीछे का जो सर्वाइकल होता है वो भी कनेक्टेड होता है, हमारे आर्म्स और हाथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो यदि बच्चा लिख नहीं पाता है, या उसके हाथ में दर्द होती है, या क्रिएटिविटी की कमी होती है, जो जिनकी ड्राइंग बहुत गंदी होती है, समझ ही नहीं आता कर ही नहीं पाते, तो वो क्या था, वो थ्रोट चक्रा भी वीक होता है, थर्ड आई के साथ साथ थ्रोट चक्रा भी वीक होता है, राइट। क्योंकि ये आपको राइटिंग की क्रिएटिविटी देता है, हिम्मत देता है। एक बच्चा है, यदि उसका मान लो ऑटिस्टिक है या डिसलेक्सिक है, तो लिख नहीं पाता है, तो थ्रोट चक्रा भी वहां पे हील करना पड़ता है। थर्ड आई और सोलर तो है ही है, थ्रोट चक्रा भी है। सो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि राइटिंग एबिलिटीज के लिए भी थ्रोट चक्रा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि इफ दिस चक्रा इज आउट ऑफ बैलेंस, यू मे वांट टू होल्ड बैक, फील वीक और कांट एक्सप्रेस योर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। मतलब हम, हमारा ये चक्रा यदि वीक हो जाएगा तो हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट प्रोसेस तो है, मान लो थ्रू थर्ड आई और क्राउन चक्रा तो बहुत बढ़िया, लेकिन थ्रोट चक्रा वीक है तो बात करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारे अंदर एक फियर होता है कि सामने वाला मेरी बात को समझ भी पाएगा या नहीं, तो वो थ्रोट चक्रा है। और जो गाते हैं अच्छा है, राइट, जो बजाते अच्छा है म्यूजिक, उनका भी थ्रोट चक्रा अच्छा स्ट्रांग होता है, क्योंकि म्यूजिक बजाना भी तो हाथों से बजाओगे और गाना गाना भी तो गले से करोगे, तो वो भी जो है एक थ्रोट चक्रा का कमाल होता है, राइट। कोई कहता है कि मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ और मैं ना गा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे को स्वर समझ में आते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है, तो आपको उसका थ्रोट चक्रा ज्यादा हील करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही यस सर। बढ़िया। हाँ, जो जो चक्र जहाँ पर है हम्म। उसका पार्ट, उसके संबंधित जो जो पार्ट्स हैं वो उससे अटैच हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए आपको सही में और डिटेल में करवा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारा थ्रोट सिर्फ आवाज से है, बहुत सारी चीजों से लिंक है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे हील कहाँ करना है। यदि अब राइटिंग की एबिलिटी होती तो आप लोग सोच ही नहीं पाते कि राइटिंग तो थ्रोट चक्र से भी आ रहा है, क्योंकि हम अब तक क्या सोच रहे थे कि हमारा थ्रोट चक्र तो वाणी के लिए है या थायराइड है, लेकिन नहीं, थायराइड बहुत सारी चीजों की इशू होती है।
अभी क्या है कि 4-5 साल पहले की बात है, मैं जब भी दवाई खाती थी तो मेरा ना गला दवाई फंस जाती थी, और मतलब पीछे से जोर जोर से मुझे थपथपाना पड़ता था क्योंकि अटक जाती थी, जब खाऊं तभी अटक जाए। मेरा थ्रोट चक्रा काफी वीक था। लेकिन थ्रोट चक्रा में जरूरी नहीं है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, वो इम्पोर्टेंट आता है। राइटिंग तो बहुत बढ़िया थी क्योंकि ये सारा एरिया अच्छा था, लेकिन जो फूड पाई था वो मेरा बहुत पतला था। अब जब से हीलिंग वगैरह करते हैं तो अब नहीं ये प्रॉब्लम आती। तो जरूरी नहीं है कि यदि आपका थ्रोट चक्रा वीक है तो सारी चीजें वीक होंगी, लेकिन थ्रोट चक्रा का वो वाला पार्ट, स्पेशल पार्ट जो होगा वो कमजोर हो सकता है, राइट, और दूसरा पार्ट स्ट्रांग होगा, ये भी हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। अब हम आगे जाते हैं। उस और कलर कौन थर्ड। सा है? लाइट ब्लू, थ्रोट चक्रा का। नेक्स्ट आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, यहाँ पर, राइट। तो अब ये थ्रोट चक्रा जो है ना, एक चीज, सॉरी, थर्ड आई चक्रा एक्चुअल में ना, ये कहते तो बीच में है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कहीं पर भी आता है, क्योंकि कई लोगों का थर्ड आई यहाँ होता है, कई लोगों का यहाँ होता है, कई लोगों का यहाँ होता है। क्योंकि मेरे कई बार क्या होता है कि मुझे बीच में लाइट नहीं आएगी, यहाँ थोड़ा सा साइड में जब मैं ध्यान पे बैठती हूँ तो एकदम तेज लाइट होती है। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में होता है, ये यहाँ पे कहीं पर भी आ सकता है। तो थर्ड आई जनरली बोलते हैं 90% लोगों का यहीं पे ही आता है। इंडिगो कलर होता है। इंडिगो कलर जो होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। डार्क ब्लू कलर का इंडिगो कलर, आई डोंट नो आप देख पाओगे यहाँ पे, इस दिख रहा है, इसमें ब्लू कलर आता है, तो वो दिख रहा है या नहीं? नहीं दिखता। नो मैम। अच्छा, मुझे एक मिनट, ये वीडियो बंद कर। नेवी ब्लू मानो। हाँ, नेवी ब्लू ज्यादा मैम अच्छा ये कलर। जो मैंने पहन रखी ये ब्लैकिश में आ रहा है। ब्लू है। अच्छा, ब्लू है, एक मिनट। ये भी ब्लू है। अच्छा, नेवी ब्लू है, हाँ, जो आपने पहना हुआ है ना, हाँ, वो उस तरह का भी होता है। देखिए उसमें ब्लूइश का इंडिगो इस तरह का कलर आता है डार्कर साइड में, वो डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू। ये ओके मैम। नेवी ब्लू नहीं है, इंडिगो में है, लगता है इसमें मिक्स्ड होते हैं, ब्लू और डार्क ब्लू का मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो ये इस तरह से आता है। हाँ, ये पेन का कलर थोड़ा सा मैच करता है आपका, यस। है ना। तो ये इंडिगो कलर होता है। और इसका एलिमेंट कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे? इंडिगो एलिमेंट होता है इसमें स्पेस। ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो हमारे यहाँ पर पीछे की तरफ आता है। तभी जब हम रेकी हीलिंग करते हैं या अट्यूनमेंट करते हैं तो पीछे से फायर सर्पेंट का सिंबल देते हैं, और फिर उसको टेल बोन से उठाते हैं ऊपर, ताकि थर्ड आई एक्टिवेट हो, राइट। बॉडी सिस्टम यहाँ पे, मैम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना थर्ड आई है, ये हमारा आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, सेंस भी इसमें आती है, जो मतलब हमारे पांचों तत्व होते हैं, 5 सेंसेस, वो हमारे इस थर्ड आई से कनेक्टेड होते हैं। और इसका संकल्प शक्ति भी इसी से कनेक्ट होती होगी। संकल्प, मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी थर्ड आई से होती है, क्योंकि थर्ड आई से ही मैनिफेस्टेशंस की जाती हैं। और प्लैनेट इसका मून होता है, क्योंकि मून जो होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। थर्ड आई भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ही कनेक्टेड होती है, राइट। और इसमें राहु केतु का इसलिए डाला जाता है क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को कहता है, और राहु जो होता है फोकस होता है। फोकस का केतु इंटेंशन होती है, और राहु जो होता है फोकस होता है। तो जब हमारा, पहले तो हमें इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि मुझे ध्यान करना है, और जब ध्यान करने बैठेंगे तो फोकस होगा,
तो जब फोकस स्ट्रांग होगा तभी हम ध्यान कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राहु केतु का भी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जिनका राहु केतु बहुत अच्छा होता है उनकी थर्ड आई कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे 5 सेंसेस होते हैं, हाइपोथैलेमस होता है, नर्वस सिस्टम है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन द बॉडी भी थर्ड आई से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि हम अपने थर्ड आई से अपने हार्मोन जब मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करके हम सारे के सारे अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। क्या कहते हैं, नाड़ी को, अपनी तीनों नाड़ी इंगला पिंगला सुषमा को बैलेंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। इमेजिनेशन, इंट्यूटिव इंसाइट्स, विजुअलाइजेशन, यदि आप आकांक्षिक में जाते हो और अपने थर्ड आई से ध्यान करते हो, फोकस करते हो, तो आपको विजुअलाइजेशन कभी कभी बिल्कुल टीवी की तरह आ जाता है सामने। और जो कई लोग कहते हैं कि आकांक्षिक में जाते हैं, हमें टीवी तो नहीं दिखाई देता, टीवी की तरह पिक्चर्स नहीं आती हैं, लेकिन आपके जो 5 सेंसेस हैं कि वो काम आ जाते हैं। यानी कि किसी को इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, किसी को स्मेल आ जाती है, किसी को आवाजें आती हैं, तो वो ये सारा जो काम है ये थर्ड आई का लिंकेज होती है। अवेयरनेस, कंसेप्चुअल अवेयरनेस जो होती है, यानी कि हम जो जब कहीं खड़े होते हैं तो हम परसीव कर पाते हैं कि इस एरिया का जो है पॉजिटिविटी है, या इस एरिया में कुछ नेगेटिविटी है, या कभी कभी हम ये कहते हैं कि जो सामने बंदा खड़ा है इसकी ना मेरे को नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बोलते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो भी यस तो मैम। हमारा थर्ड आई कनेक्टेड होता है, क्योंकि थर्ड आई जिनका बहुत स्ट्रांग होता है वो कनेक्ट हो जाता है। आपको बताओ, एक बार क्या हुआ था, मैं जॉब कर रही थी फरीदाबाद में कॉलेज में। तो हमारा एक नया डायरेक्टर आया था, और वो डायरेक्टर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ वो जो कॉलेज का गार्डन होता है ना बहुत बड़ा, वहां खड़ी थी। और दूर से ना वो नया गार्डन जो डायरेक्टर आए थे ना, वो सीईओ के साथ पास कर रहे थे गार्डन से, और हम बहुत दूर खड़े थे। बहुत दूर का मतलब कम से कम 50 फीट की दूरी पे खड़े होंगे, 40-50 फीट, मतलब बहुत दूर खड़े थे। लेकिन जब मैंने उसकी पता नहीं क्या हुआ चाल देखी, और जैसे ही वो सामने आके ऐसे मूव किए, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ये बंदा सारी लेडीज को, जितनी भी लेडीज काम कर रही है ना इस एमबीए डिपार्टमेंट में, ये सबको निकालेगा, देख लेना, 2 साल के अंदर अंदर सब लेडीज की जॉब जाएगी। और पता नहीं क्या हुआ, 2 साल भी पूरे नहीं बीते, जितनी लेडीज थी काम कर रही थी एमबीए डिपार्टमेंट में, एक एक करके उसने सबको निकाल दिया किसी ना किसी कारणवश। तो वो क्या था, वो एक वाइब था थर्ड आई से जो कनेक्शन आया। तो ये कनेक्शन जो होता है ना, ये थर्ड आई जिनका स्ट्रांग होता है, वहां पे वाइब्स आ जाती हैं। एक बार और हुआ था, एक मैं किसी कंपनी में, बैंक में काम कर रही थी, 2.5 साल से कर रही थी। तो वहां पर एक नई लड़की आई, लड़की क्या, लेडी थी। तो जनरली क्या होता है कि जब आपके डिपार्टमेंट में कोई भी आता है, तो आपका जो बॉस है उसको घुमा, पूरे सब से मिलवाता है, और आपको हैंड जी। शेक करना पड़ता है। आप जी। मानोगे क्या हुआ कि वो लेडी जब वो मेरे पास आई ना, तो मुझे हैंड शेक करने का बिल्कुल मन नहीं किया उस बंदी से। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा मुझे इससे हैंडशेक नहीं करना, क्योंकि मैं हैंडशेक करूंगी तो ये कुछ ना कुछ मेरे साथ कांड करेगी फ्यूचर में। पता नहीं क्या फीलिंग हुआ। अब क्योंकि वो बॉस खड़ा था तो मुझे हैंडशेक करना था, तो हैंडशेक किया उसने। 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा कांड किया कि मुझे जॉब से बाहर आना पड़ा। मेरी ही कुर्सी पे वो खुद बैठ गई। ये क्या था, ये इंट्यूशन थी, वाइब्स थी जो मैंने पकड़ी, राइट। तो आप जितने भी क्लियर वॉइस होते हैं, क्लियर ऑडियंस होती हैं, ये सब हमारे थर्ड आई से कनेक्टेड होती हैं। जो आवाजें आती हैं वो भी थर्ड आई से होती हैं। कनेक्शन टू विजडम, ये भी आपका जो विजडम होती है, सामने वाले को भाप लेना, परसेप्शन करना,
कोई एरिया में जाते हो, परसेप्शन कर लेते हो, किसी को स्पिरिट्स दिखाई दे जाती हैं, ये भी आपके थर्ड आई जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको वहां पर दिख जाती हैं। कोई भी पूर्वाभास हो जाना, इसमें पूर्वाभास, पूर्वाभास का काम ज्यादा होता बिल्कुल बिल्कुल, इसको जो क्लियर वॉइस है उसको प्रीमोनिशंस भी बोलते हैं। कई लोगों को कई लोगों को सोते सोते भी ड्रीम्स में भी पूर्वाभास होता है, तो वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। मोटिवेट्स इंस्पिरेशन जो होती है, हमने किसी के पास इंस्पिरेशन की कमी है तो हम उसके थर्ड आई को हील करते हैं। अब मैं अब मैंने ये कहा कि क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा तो क्रिएटिव है, क्योंकि आपने लिख ड्राइंग करनी है क्रिएटिविटी से, या म्यूजिक बजाना है या गाना गाना है, लेकिन जो सोच होगी वो तो यहाँ पे आएगी, है ना। जो जो गाने विचार लिखते शक्ति यहीं से काम करती है। हाँ, जो गाने लिखती हैं उनकी शक्ति यहाँ पर होती है ना। स्क्रिप्ट, हर कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं विचार बन, राइट, हर कोई लिरिक्स नहीं कर सकता। आप मुझे बोलोगे कि बैठ के लिरिक्स करूं, नहीं, मैं लिरिक्स नहीं कर सकती, मेरी बाकी चीजों पे अच्छी होती है। अब ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि किसी की थर्ड आई स्ट्रांग है तो मैडम वो गाना भी लिख सकता है? नहीं, क्योंकि अब वहां पे एक पॉइंट आता है कि हमारा थर्ड आई हमारे क्राउन चक्रा से भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो क्राउन चक्रा में हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। क्रिएटिविटी का पार्ट होता है, प्रिमोनिशंस का, विचार शक्ति का, परसेप्शन का, लिखने का, सारे सेल्स पार्ट्स होते हैं और सेल्स होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पूरा कनेक्टेड होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो पार्ट ब्रेन में क्राउन चक्र में आपका ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो वाली स्किल उस पर्सन पर होती है, राइट। लेकिन हमारी जो इंस्पिरेशन है वो यहाँ से आती है, तभी मैनिफेस्टेशन यहाँ से आता है, राइट। जैसे बहुत सारी चीजें मैं भी लिखता हूँ तो वो किससे कनेक्ट है, थर्ड थर्ड आई से थर्ड आई कनेक्ट से, हुई ना हाँ वो। जी, थर्ड आई से भी कनेक्टेड है। और आपके क्राउन चक्र का जो पार्ट है जहां पर क्रिएटिविटी का है, जो आप लिख पाते हो, राइट। अब मुझे आप कहोगे कि पोएम लिखोगे तो मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा वो क्रिएटिव पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे यदि यहाँ पे बैठ के किसी कोई मेरे सामने आएगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगी, वो पार्ट मेरा ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो क्राउन चक्रा और थर्ड आई ये दोनों कनेक्टेड होती हैं हमारे, क्योंकि ब्रेन का पार्ट तो सारा क्राउन में चला जाता है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। आराम से। अब आता है, और एलिमेंट कौन सा है? स्पेस एलिमेंट, क्योंकि जब हम स्पेस। ध्यान लगाते हैं तब हम स्पेस में चले जाते हैं। अब आता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो है वो हमारा सेंटर, ये पूरा जो पार्ट होता है, और यहाँ पर चोटी बनती है, पंडित जी चोटी बनाते हैं ना, वो सारा क्राउन चक्रा से कनेक्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्राउन चक्रा कनेक्टेड है। इवन टेम्पल्स भी हमारे क्राउन चक्रा में कनेक्टेड हैं। इसका कलर वॉयलेट होता है। जो यहाँ पे मैंने पीछे पिक्चर लगाई है ना, इसमें जो डार्किश पार्ट है जी जी। ऊपर, वो वॉयलेट वाला पार्ट होता है, जिसमें मल्टी कलर्स भी आ जाते हैं, बीच में हल्का सा ब्लू भी आएगा, रेड भी आएगा। तो यहाँ पे जब आप आकाशिक में जाते हो तो ये खुल जाती हैं, और इसमें अनंत पेटल्स होती हैं जो खुलती हैं। पीनियल ग्लैंड यहाँ पर आता है। और एक और आपको बताना भूल गई, थर्ड आई में अमृत जो कहते हैं, गुरु हमारे गुरु बोलते हैं अमृत होता है, वो हमारे थर्ड आई से कनेक्टेड होता है, इधर पीछे होता है। और जब हम उसमें ध्यान लगाते हैं तो अमृत जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होके, मतलब टच करके नीचे आता है। तो वो चीज आपकी थर्ड आई से कनेक्टेड होती है, लेकिन पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे क्राउन चक्रा से कनेक्टेड होता है। बॉडी सिस्टम में सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम सारा कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम कहते हैं कि किसी बच्चे का डिसलेक्सिक है या ऑटिस्टिक है या कोई और प्रॉब्लम है, तो क्राउन चक्रा तो हील करना ही पड़ता है, क्योंकि क्राउन चक्रा से जितने भी हमारी बॉडी के नर्व्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं।
चाहे वो स्टमक में जा रहे हैं, चाहे वो पेट में जा रहे हैं, चाहे हाथों में जा रहे हैं, चाहे रिप्रोडक्शन में जा रहे हैं, वो सब यहाँ से कनेक्टेड होता है। किसी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो इसका मतलब उसका क्राउन चक्र वीक होता है, क्योंकि इम्यूनिटी का कारक जो होता है वो तो सूर्य होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जब सूर्य उगते हैं तो वो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। यदि किसी का सूर्य कमजोर होता है तो उसका जो राइट आई होता है वो वीक होता है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है। और जो मून है वो लेफ्ट आई का कारक होता है। तो यदि मून वीक होगा तो सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन, लेफ्ट आई, ये सब कमजोर हो जाता है। जब सूर्य वीक होता है तो बोन्स वीक होती हैं, राइट आई वीक होती है, इम्यूनिटी का वीक होता है। सूर्य बच्चे का कारक भी, बेटे का, पहले बेटे का कारक होता है। सूर्य फादर का कारक होता है। सूर्य फैमिली का कारक भी होता है। तो इसका मतलब सूर्य से एक, यदि हम कहते हो ना कि सूर्य हमें रोशनी देता है तो हमारे विटामिन डी का कारक भी होता है। तो इसका मतलब सुबह उठकर यदि जो इंसान सूर्य जल चढ़ाता है, 5-10 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, तो उनका सूर्य जो है, और सूर्य त्राटक करते हैं, अर्ली मॉर्निंग का त्राटक, त्राटक कभी भी सूर्य के 1 घंटे के अंदर जब उग जाता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सूर्य की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि वो आपकी आईज को कमजोर कर देती है, विजन को कमजोर कर दे सकती है। तो जो अर्ली मॉर्निंग की सूर्य त्राटक होता है, और उसको 2 मिनट देखो और फिर आंख बंद करके उसी सूर्य को की रोशनी को अपने थर्ड आई में विजुअलाइज करो, तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। राइट। ब्रेन का कोई भी का इशू होती है तो क्राउन चक्रा कमजोर होता है। हेयर फॉल होता है तो क्राउन चक्रा कमजोर होता है। डैंड्रफ होती है तो क्राउन चक्रा कमजोर कमजोर होता है। स्किन की रैशेस हो जाती हैं, शिंगल्स हो जाती हैं, ये भी क्राउन चक्रा कमजोर होता है। हाँ जी। जैसे सर। किसी बच्चे को एक बच्चा है, वो मेरे ख्याल से अभी 20 एक वर्ष का है। वो जी। उसको कुछ माइंड में तकलीफ बताई है, तो उसकी उसका चलना बंद हो गया। पहले वो चल लेता था, हम्म। लेकिन अब वो उसको बिल्कुल ही कॉलेज स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वो चल नहीं पाता, मतलब उसको 2 जने पकड़ के चलाते हैं, व्हील चेयर पे चलता है बच्चा। ठीक था वो बच्चा, हम्म। पर अभी वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। तो इसका मतलब क्राउन चक्र में डिस्टर्ब है। क्राउन चक्र डिस्टर्ब हो गया, रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि रूट चक्र तो स्टेबिलिटी का कारक होता है। यदि आपको बताया था ना कि रूट चक्र धरती से कनेक्ट करता है, ग्राउंड करता है। जब हम चलते हैं तो ग्राउंडिंग तो होनी चाहिए ना। अब ग्राउंडिंग ही, जमीन से टच होता है वही। हाँ, क्योंकि वो जमीन को करती है। तो ऐसे बच्चे की हीलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और लाइव हीलिंग करते हैं तो बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा। हो सकता है वो। कोशिश कर सकते हैं। देखो, हम गारंटी मैं नहीं कोई भी चीज की करती हूँ, लेकिन बहुत चीजें देखी गई हैं। मेरा जो भांजा है वो ऑटिस्टिक बच्चा है। वो अपने आप कुछ खाता ही नहीं था, 6 साल का हो गया था। तो अभी 6 साल का, 6 सवा 6 साल का है। उसकी डेली हीलिंग चल रही है। जो बिल्कुल खाता नहीं था अपने आप, सिर्फ चलता था, बैठता भी नहीं था, एक जगह पर 1 सेकेंड नहीं टिकना उसने। तो वो बच्चा डेली पिछले 2 ढाई महीने से कंटिन्यूस हीलिंग हो रही है। आज की डेट में वो, उसने चम्मच पकड़ के आइसक्रीम भी खाया। उसको स्कूल वाले टीवी, वो जो होता है ना थिएटर का, क्या बोलते हैं उसको, सिनेमा हॉल में लेके गए। 90 मिनट की पिक्चर थी तो उसमें 4 या 5 बार उठाए, लेकिन 90 मिनट में से -10 मिनट्स कर दो, 15 मिनट्स कर दो, वो फिर भी 60 मिनट्स तो बैठा बच्चा। और बच्चा माइंडेड तो बहुत है। वो जो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम्म। बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, बहुत शानदार। और 14-15 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उसने एस्ट्रोलॉजी बंद कर दी। वो बोलता है कि अंकल, ये प्रकृति में बाधा है।
क्योंकि उसने जो बातें बताई कई लोगों को जन्म पत्री देख करके वो बिल्कुल सटीक हुई और वो हो गई। हम्म तो वो बच्चा वैसे जॉब अब हाल फिलहाल में उसने स्कूल तो छोड़ दिया, शायद 20-21 साल का होगा, तो वो जॉब कर रहा है। माइंडेड बहुत है, बहुत माइंडेड है। हम्म और इतनी शानदार वो जन्म पत्री देखता है कि रूट उसका चक्र मतलब कमजोर है मुकाबला है। उसने। हम्म। जब उसने कभी क्या किसी को रेमेडीज दिया है? नहीं, वो तो ये कहता है कि उसने 2-3 लोगों को बताया था केवल, और वो बिल्कुल 100% सही हो गई बातें सारी। उसने उस दिन से जन्म पत्री देखना छोड़ दिया। मतलब बोला अंकल मैं नहीं देखूंगा, ये एक्चुअल में है भी ऐसे ही, होती भी प्रकृति में बाधा ही है। इसमें जन्म आजकल प्रोफेशन हो गया जन्म पत्रियों के देखने का, पर ये अगर हकीकत में जानो तो ये प्रकृति में नियति में बाधा है। हम्म हाँ, तो कहीं उसकी कुंडली में पास्ट लाइफ कर्मा भी कनेक्टेड होता है। हाँ, पास्ट ही है, नहीं तो उसमें कोई बच्चे में कोई भी उनके मतलब पूरे घर में कोई खराबी नहीं है। हाँ, वो पास्ट लाइफ का एकदम जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि यदि उसके उसने ये चीज झेली है और अचानक ये चीज आया, तो उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और अभी तो 20 साल के बच्चे ने कोई ज्यादा किसी का ऐसा कर्मा शुरू भी नहीं हुआ होगा कि किसी का बुरा किया होगा। लेकिन हमारे 60% पास्ट लाइफ कर्मा यानी कि प्रारब्ध का इम्पैक्ट होता है। तो उनको उनको हीलिंग चाहिए पास्ट लाइफ की। प्लस उनके चक्र बैलेंस करेंगे और रूट चक्र पे ज्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि कमजोर तो रूट चक्र भी हुआ है। और सूर्य भी कमजोर हुआ होगा, क्योंकि सूर्य चक्र जो है वो भी तो बोन्स का कारक हो जाता है। राइट। तो वो चीज है, प्लस वहां पे शनि की महादशा भी या अंतरदशा भी आई होगी, क्योंकि शनि जो है कर्मों के कारक होते हैं। तो जब वो दशा में आ गया होगा तो वो प्रॉब्लम आ गई है। ये प्रिपेयरिंग फॉर डिवाइस लिस्ट क्यों आ गया है? और ये कैंसिल अभी जब तक मेरी दिख रहा है क्या? मैं दिख रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ, यस मैम। और आपको अच्छा एक सेकंड, ये ड्राइवर्स क्यों कट क्यों नहीं रहा? अच्छा, कैंसिल स्कैन आ गया। पता नहीं कहाँ से बीच में डाल देते हैं। ओके। तो आप उन पे हीलिंग पे वर्क कर सकते हैं। आप कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, यदि वो चाहते हैं तो वर्क हो जाएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम आई है उसमें। उनका डेट ऑफ बर्थ भेज देना, देख लेंगे हम। ठीक है। और वो आकांक्षिक भी करवा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जब क्राउन चक्रा की बात आती है तो नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि हमारे क्राउन चक्रा से सब नर्व्स कनेक्टेड हैं पूरे बॉडी पार्ट पे। तो नर्वस सिस्टम पूरा कनेक्टेड होता है। हायर कॉन्शियसनेस यहाँ पे कनेक्टेड होती है। अल्टीमेट विजडम जो होता है वो भी यहाँ से कनेक्टेड होता है। राइट। हमारे जितने भी ब्लिस होती हैं, प्रेजेंस होता है, वो सब कनेक्टेड होता है। तो एनलाइटमेंट भी क्राउन चक्रा से आती है। तो जब आप मेडिटेशन पे बैठते हो, आई डोंट नो कि संजय जी आपने ये विजुअल एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपका यदि क्राउन चक्र ऐसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी घूम रही होती है और सिर घूम रहा होता है, और मेरी तो कुर्सी भी घूम रही होती है। तो वो जो सारा होता है वो आपके क्राउन चक्र पे एनर्जी जाती है। तो लोग यहाँ तक, और वहां पे एनलाइटमेंट भी होती है लोगों को, बिल्कुल पिक्चर्स की तरह कई चीजें दिखती हैं, क्योंकि विजडम तो यहीं से आएगी ना। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी यहीं पे आएगा। राइट। तो ये सारा का सारा हमारा क्राउन चक्रा से कनेक्टेड होता है। तो तभी हम कहते हैं कि सातों चक्रास को हील करना पड़ेगा। यदि आप सातों चक्रास को हील नहीं करोगे तो हीलिंग नहीं होती है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब क्या होता है कि जो ह्यूमंस होती हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। हमारे पास जो हम चौकुरे ड्रॉ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये ह्यूमंस विद सुपर नेचुरल पावर्स, इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा? हिंदी में पूछिए।
सुपर नेचुरल पावर्स। ब्रह्मांडीय और असली शक्ति हो गई। हाँ। शुद्ध हिंदी नहीं मुझे आती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो गई ना। हाँ जी, सुपर नेचुरल होती हैं। जो हम कई बार कहते हैं कि सुपर नेचुरल होता है, जैसे कि एक बच्चा है, वो कहता है वो बचपन से क्या होता है, उसको चीजें दिख जाती हैं, जिसके बारे में बोला वो सही हो गया। राइट। और किसी को हाथ दिया, ब्लेसिंग आ गई। राइट, वो भी सुपर नेचुरल पावर है। कोई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से प्रीमोनिशंस, जिसको आप कहते हैं ना पूर्व आभास, वो भी सुपर नेचुरल पावर होता है। तो ये सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं हर इंसान में कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन उसको हम जागृत करते हैं, लेकिन हिडन होती हैं। मतलब वो जागृत अवस्था में कई बार नहीं होती है। तो अब हमने क्या कहा कि जब बच्चा गिरता है, राइट, चोट लगती है, तो कुछ दिनों में वो उसकी बॉडी हील भी तो हो जाती है। तो इसका मतलब यस मैम। उसके अंदर हर बॉडी के अंदर एक पावर होती है जिसको वो अपने आप को हील कर पाता है। लेकिन जब हम रेकी की बात करते हैं, तो रेकी के माध्यम से हम उस हिडन पावर को, जो नॉन जागृत अवस्था होती है, उसको जागृत कर देते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो बच्चा होता है वो कोमल हृदय रहता है, उसमें चालाकी, झूठ, तिकड़मबाजी होती नहीं है, इसलिए उसकी पावर जागृत होती है, इसलिए उसकी जो उसको रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस जो गिरता है, चोट लगती है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और बच्चा जब होता है ना, जब जब तक वो बोलता नहीं है, कहते हैं उसको अपनी पास्ट की, उसकी सोल जो है ना, वो पास्ट लाइफ को भी याद कर रखता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो धीरे 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 उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन तंत्र कुछ में तो तंत्र में तो मैडम ऐसा कहते हैं कि जब तक बच्चा अन्न ना खाए। अन्न का भी तो 6 महीने ही तो होता है, 6 महीने का बच्चे के बाद, नहीं 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 नहीं, छह सात अन्न छह महीने का महीने पे बच्चा, अन्न नहीं। 6 महीने पे अन्न नहीं दिया जाता आजकल तो। आठ सिस्टम बदल गए हैं। पहले आठ दो महीने साल का। के बाद, 2-3 साल के बाद अन्न दिया जाता था, उससे पहले अन्न नहीं दिया जाता था। इसलिए हाँ, जो जो गेहूं है, जो हम्म। गेहूं है या जो अनाज है, जब तक वो माइंड में बच्चे के नहीं जाएगा तो उसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो जागृत रहती हैं। आपको एक बात बताऊं, जो बेबी सीरियल्स होते हैं उसमें भी ना कहीं अन्न का पार्ट आता है। तो इसीलिए जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरे ख्याल से 7 8 6 महीने के बच्चे को हमने शुरू कर दिया था। और जब मेरा बेटा 8 9 महीने का था, जब दो दांत आते थे, छोटी छोटी रोटी की गिराई सॉफ्ट सॉफ्ट करके दाल के अंदर भिगो भिगो के, पानी वाले दाल के अंदर तो देते थे। तो हम लोगों के टाइम में जल्दी शुरू हो गया। हाँ, पुराने जमाने में बिल्कुल होता था कि लेट करते थे। तो जनरल, लेकिन एक बात बताऊं कि जब तक बच्चा, कहते हैं कि मम्मा मम्मा, 6 8 महीने का बच्चा जो होता है ना, उसको वहां तक ही याद रहता है। लेकिन जैसे वो 6 7 8 महीने का क्रॉस करना शुरू करता है, उसको अपनी पास्ट मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम सुपर नेचुरल पावर्स की बात करते हैं, तो लाखों करोड़ों में एक बच्चा ऐसा भी आता है जिसको पास्ट मेमोरीज याद रहती हैं, और वो उसको बताता भी है। तो ये कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स, क्योंकि उसने याद रखने की क्षमता ज्यादा थी। हर इंसान जो होता है ना, वो अपनी जो ब्रेन है ना, सिर्फ 2% यूज करता है। लेकिन यदि 2 या 3% से कोई ज्यादा ब्रेन, थोड़ा सा भी ज्यादा यूज करे, तो उसके पास ये पावर्स आ जाती हैं। अब हमारा जो चोकुरे का बात हम कर रहे थे, वो एक क्या है, हम ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने हाथों में प्रवाहित, इन्वोक करते हैं। यानी कि इतनी बड़ी ऊर्जा को जब हम अपने हाथों में इन्वोक कर देते हैं, तो जो शक्ति हमारे पास आती है, हम उसके द्वारा सामने वाले को या अपने आप को क्या करते हैं, हील करते हैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट एनर्जीज होती हैं। और जो हमारा पहला सिंबल हमने पढ़ा था, चोकुरे, चोकुरे में क्या था कि वो चोकुरे के जब हम बनाएंगे, आपको आके सिखाऊंगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की उल्टी दशा में घूमता है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन में। तो वो जब हम उसको घुमाते हैं, या तो हम उसको चोकरों के दोनों साइड घुमा सकते हैं, लेकिन उसका मकसद अलग होता है। या तो आप उसको उल्टा घुमाते हो, जो कि 90% आप उल्टा घुमाते हैं।
लेकिन कभी कभी सीधा भी घुमाते हैं। तो जब सीधा घुमाना होता है तो वो उसका मतलब होता है ऊपरी जो एनर्जीज हैं वो उसको हम इन्वोक कर रहे हैं। लेकिन जब हम उल्टा घुमाते हैं तो हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम सीधा घुमाते हैं तो हम डिवाइन एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो बहुत रेयर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो जब करना पड़ता है तो कर भी सकते हैं, राइट। ये जो सिंबल होता है, दिस इज लाइट स्विच वर्ड। ये एक तरह से ऑन ऑफ का स्विच वर्ड नहीं होते हैं कि लाइट जगा दी लाइट बुझा दी, उस तरह से है। यस। क्योंकि जब हम चोकुरे को, जब आप और आगे इस्तेमाल करोगे ना चोकुरे को, तो आप इतना जी। थर्ड आई पावरफुल कर लोगे कि आपको हाथ ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। आपने थर्ड आई पे उसकी पिक्चर बना दी और थर्ड आई से सामने वाले के थर्ड आई पे, अपने थर्ड आई से सामने वाले के थर्ड आई पे बना दिया, और आप उसको कमांड कर सकते हो चोकुरे को। मतलब बना के उसको कमांड कर सकते हो कि ये काम कर ले। वी पावर्स हैं। और इसको हम स्विच ऑफ एंड ऑन क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम अपने हाथों में इसको लाते हैं तो उसके बाद मैंने कहा था कि इस तरह से करना है, क्योंकि हम उसको ऑफ कर देते हैं कि अब हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो जितनी देर के लिए जरूरत होती है बस उतनी देर के लिए ही हमें करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पावर ये है, ये जो चोकुरे का सिंबल होता है वो इतना पावरफुल होता है कि ये बाकी सिंबल्स के पावर्स को बढ़ा देता है जब हम उसको सैंडविच करते हैं। जैसे हम अब आगे पढ़ेंगे, जब चोकुरे सेहेकी बीच में आएगा फिर चोकुरे करेंगे, तो सेहेकी के पावर्स को ये बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा, वो और क्यों बढ़ाता है, उसको भी हम बता देंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन चोकुरे को आगे और पीछे बनाएंगे और बीच में दूसरे सिंबल्स लाएंगे, तो हम उसको उसके सिंबल्स के पावर्स को एनहेंस करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा कूदियां मारता है, राइट, टिकता ही नहीं है, तो हम उसको मना शांति सिंबल दे देते हैं। लेकिन मना शांति सिंबल को पहले चोकुरे बनाएंगे, फिर मना शांति सिंबल लाएंगे, फिर चोकुरे बनाएंगे, यानी कि उसके पावर्स को बढ़ाते हैं ताकि उसमें बच्चे में शांति ज्यादा आए। तो ये कह रहे हैं ना कि एक्टिवेट्स अदर हीलिंग सिंबल्स, तो उन सिंबल्स की एनर्जीज को बढ़ाता है चोकुरे। चोकुरे खुद में ही बहुत पावरफुल होता है। चाहे आप कमरे में डाल दो, पानी में डाल दो, गैजेट्स में डाल दो, सामने वाले की उसमें डाल दो, कार के ऊपर डाल दो, कहीं भी डालोगे तो ये उसको प्रोटेक्शन ही देता है। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनबॉर्न पावर्स, जो हम कहते हैं ना सुपर नेचुरल पावर्स की बात कर रहे थे, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। और कॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्ड्स जो होते हैं वो पतली पतली, वो एक्चुअली में दिखती नहीं है, लेकिन हमारी जो सोल होती है वो कनेक्टेड होती है पास्ट लाइफ का सोल के साथ। हमारी जो सोल है, हमारे जो चक्रास हैं, सामने वाले के साथ जब हम बात करते हैं तो उनके साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं, हमें दिखेंगे नहीं वो कॉर्ड्स, लेकिन वो एक पतली सी लाइन होती है। और जब हमें कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि किसी की इवल पावर है या स्पिरिट्स होती हैं, तो हम ब्लैक कॉर्ड को विजुअलाइज करते हैं। और जब अच्छे काम करना है तो हम रेड कॉर्ड को या ग्रीन कॉर्ड को विजुअलाइज करते हैं। तो वो पार्ट भी हम पढ़ेंगे। जब ये ओके हमारा मैम। ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जैसे इथरल कॉर्ड्स भी पढ़ेंगे, और ये वाला पार्ट भी पढ़ने के बाद फिर हम सिंबल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तब तक फिर हमारा ये चौकुरे सिंबल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जी। अट्यूनमेंट आपको मिली हुई है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा धीरे चलें ताकि आप अपने पहले 24 पॉइंट्स 21 डेज कंप्लीट करो। जी। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो नहीं। मैम। सब क्लियर है, समझ में जी। आ रहा है? जी। चलो। मैंने एक्चुअल में तंत्र बहुत पढ़ा है, तंत्र भी पढ़ा है, यंत्र भी पढ़ा है, मंत्र भी पढ़ा है, योग भी पढ़ा है। ये हम्म, तो मेरे को
आगे में ये चक्रों के ऊपर बार बार ध्यान जाता है। ये हम्म सब एनर्जी बिना उसके भी, बिना रेकी के भी आ जाती है। पावर्स हम अगर आकर्षित करना चाहें तो हम्म ये आती है। आती हैं, बिल्कुल आती है। मैंने कहा गया ना, क्योंकि आप ऑलरेडी इस लेवल पे आ गए हो, ध्यान मग्न है, आपका थर्ड आई चक्रा है। तो यदि अब आपको यदि चोखुरे बनाना आ गया तो आप थर्ड आई से भी कनेक्ट कर जाओगे। हाँ, मतलब आप उसको चौकरे बोल दें, मैं उसको ईश्वरीय शक्ति का आह्वान बोलता हूँ। वो सब हम्म एक ही बात है। कोई सिंबल कह देता है, कोई आदमी मंत्र कह देता है, कोई यंत्र से खींच लेता है। यंत्र का भी बहुत अपना ही महत्व होता है। और यंत्र यंत्र प्रॉपर काम स्वर करता है। स्वर विज्ञान से बनाए, प्रॉपर मुहूर्त पे बनाए, उसको एनर्जाइज करें तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ हाँ, वो सब ये एनर्जियां हैं जो आकाश में बिखरी पड़ी हैं, इनको कोई खींच के किसी को दे देता है। हाँ इतना ही काम है, बस हाँ, कुछ नहीं है। काम तो यही होता है मेन तो। लेकिन पीछे तो पीछे मेरा गला खराब था तब, तो सबने मुझे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने तक की हीलिंग बताई। नहीं, इतनी और जरूरत नहीं मेरा, थी। हाँ, आपने भी शायद 21 दिन तो बताई थी 21 मुझको। दिन के मैक्सिमम 21 दिन देते हैं हम लोग। हाँ, छोटी मोटी पर वो प्रॉब्लम होती थे। ठाकुर जी ने अपने आप ही हीलिंग कर दी, छुट्टी आप हो गए गया। थे परिक्रमा करने? मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्योंकि ये पर हाँ हाँ।